लॉकडाउन का टाइम, आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत कम, और इस कंडीशन में आप अपने मोबाइल की स्पीड इंटरनेट की स्पीड यदि ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो और बूस्ट करना चाहते हो अपने वाईफाई कनेक्शन की स्पीड, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इस समय में यदि आप बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हो और आपकी कंप्यूटर आपकी वाईफाई कनेक्शन स्पीड नहीं दे रही है, तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। उस ट्रिक्स के माध्यम से आप अपने वाईफाई कनेक्शन की स्पीड जो है काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हो। कभी कभी होता है जैसे आपने विंडो 10 इंस्टॉल कर रखा है और आपके पास वाईफाई है और आपने वाईफाई कनेक्शन में स्पीड बहुत कम है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं आपको। जैसे पहला स्टेप है डीएक्टिवेट, आपको विंडो अपडेट्स को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी सेटिंग ओपन कर रखा है, सेटिंग में आपको जाना है अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे। जैसे आप अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे गए, यदि आपका विंडो रिज्यूम है तो सही है, यदि आपका विंडो रिज्यूम नहीं है तो आप इसे रिज्यूम पे क्लिक कर लें तो आपके जो अपडेट्स हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पॉज अपडेट फॉर 7 डेज। जैसे ही आप पॉज अपडेट पे क्लिक करते हो तो अपडेट जो है पॉज हो जाएंगे 7 दिन के लिए, और यदि आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। और फिर दूसरी बातें हैं डिसेबल बैकग्राउंड एप्लीकेशन। आपको अपने बैकग्राउंड एप्लीकेशन को डिसेबल करना होता है, उसके लिए भी आपको सेटिंग पे जाना होता है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको होम पे जाना होगा। होम पे जाने के बाद आपको करना क्या है, प्राइवेसी के ऑप्शन पे जाना है। प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा प्राइवेसी में। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन बैक नीचे आते हो, यहाँ पे ऑप्शन आता है बैकग्राउंड ऐप्स का। बैकग्राउंड ऐप्स के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यदि आपका ये इनेबल है, यदि आपका ये ऑन है तो सही है, आप इसे ऑन ऑफ कर दो। यदि आपका ये ऑफ है तो आप इसे ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका यदि ऑफ है तो आप इसे ऑन कर सकते हो। जैसे मेरा ऑफ है तो मैं इसे ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो फिर मैं सेटिंग के ऑप्शन पे गया, मैंने इस विंडो को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑफ है, लेट्स एप्स रन इन द बैकग्राउंड, ये ऑफ है। आप इसे चाहें तो, और यदि आपका ये ऑन है तो आप इसे ऑफ कर दें, तो जितने भी बैकग्राउंड में आपके ऐप चलेंगे तो वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आप इसे ऑफ करके रखें तो आपकी स्पीड जो है इंटरनेट की बूस्ट होगी, क्योंकि ये बैकग्राउंड ऐप चलता है तो काफ़ी स्पीड भी इससे खतरे में पड़ती है और आपके काफ़ी डाटा भी लॉस होते हैं। अगली जो आप इसे ऑफ करके ही रखें, अगली जो है चेंज वाईफाई चैनल कनेक्शंस। जैसे मैं अभी वाईफाई से कनेक्ट हूँ तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस वाईफाई से मैं कनेक्ट हूँ, मैं सिंपली क्या करूँगा, उस वाईफाई को, कभी कभार दिक्कत होता है, आप यदि रेगुलर यूज़र हो किसी सिंगल वाईफाई का तो आप उसे डिस्कनेक्ट कर दो। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद यदि आपके पास कोई दूसरा वाईफाई है तो आप उस वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तो वो भी एक कारण होता है, क्योंकि जब नई वाईफाई से कनेक्ट होता है तो आपके जितने भी सेटिंग्स हैं, जितने भी जो इस वाईफाई से कनेक्ट हैं, वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाते हैं। और आप इस डिस्कनेक्ट पे क्लिक करके आप जो नए वाईफाई आपके होंगे आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो। फिर आपको डीएनएस फ्लशिंग का ऑप्शन आता है। ये आपको सीएमडी में कमांड प्रॉम्प्ट में आपको ipconfig/flush DNS आपको डालना पड़ेगा। जैसे कंट्रोल डाला रन कमांड में, मैं आपको CMD डालूंगा कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट का ये विंडो ओपन हो जाता है। विंडो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे डालना है ipconfig/flush DNS, ठीक है। जैसे ही मैं ये फ्लैश DNS यहाँ डालूंगा तो फ्लैश DNS डालने के बाद एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो कुछ सेकंड के बाद, एक आध सेकंड के बाद, विंडो आईपी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली फ्लश्ड डीएनएस रिजॉल्वर कैच। मतलब इससे ये कहने का है जितने भी कैच डेटा आपके होते हैं, जो कि वेस्टेज होते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता, वो बिल्कुल फ्लश हो गए, बिल्कुल हट गए हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है। यदि आप अपने कैच डेटा को हटा देते हो तो आपकी इंटरनेट वाईफाई की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये भी एक तरीका होता है। अगला तरीका मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो रिलेटेड है क्लियर योर ब्राउज़र हिस्ट्री या डेटा। आप अपने ब्राउज़र के हिस्ट्री और डेटा को भी क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, तो गूगल क्रोम ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो 3 डॉट लगे हुए हैं उस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक हिस्ट्री का ऑप्शन आता है। हिस्ट्री के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री पे मैं क्लिक करूँगा तो आपकी हिस्ट्री ओपन हो जाती है कि आपने क्या क्या ओपन करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल आपकी हिस्ट्री ओपन होने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर ब्राउजिंग डेटा,
क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके हिस्ट्री के जो है ओपन हो जाते हैं ब्राउजिंग डेटा। और इस ब्राउजिंग डेटा पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एडवांस पे क्लिक करनी पड़ेगी। जितने भी ऑप्शंस है कुकीज़ के ऑप्शन तो आपको डिलीट करनी ही होती है, आप इसे डिलीट कर लें। कैश डेटा के ऑप्शन को डिलीट कर लें। बाकी आप चाहें तो ऑटोफिल, साइट सेटिंग, होस्टेड ऐप डेटा को अनचेक कर लें। फिर क्लियर डेटा के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लियर डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो सारे आपके डेटा ब्राउज़र के क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरीके से सारे डेटा जो है हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। हिस्ट्री डिलीट होने के बाद आपकी स्पीड जो है इन वाईफाई कनेक्शन की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो ये 5 तरीका था जिसके माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि आप अपने कंप्यूटर के जो वाईफाई कनेक्शन जो आपने इसमें ले रखा है, आपके कंप्यूटर में जो वाईफाई कनेक्शन कनेक्टेड है, आप इसकी स्पीड को कैसे बूस्टअप करते हो। तो ये एक तरीका था। उम्मीद करूँगा कि ये तरीका अपना करके आपके वाईफाई की स्पीड बढ़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।